Hello dear learners, today we are on the again revision section, with revision session of chapter work and energy, right? And in this session we will be again discussing the numericals. So let's start with the numerical session. What we have to find out in this question, see, calculate the force. हमने क्या निकालना है इस question में? Force. Calculate the force on a 20 kg mass. What is given? Mass of the object is given. It is 20 kg. Right? So question is given. You have to कहता है certain force, some amount of force. Right? हमें नहीं पता कौन कितना amount of force है. सर्टेन फोर्स इट इज एक्टिंग, किस पे एक्ट कर रही है? ये बॉडी पे एक्ट कर रही है, किसी भी जिसका मास जो है हमारे पास 20 kg है. एंड इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, ये अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है जी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड. और फाइनल कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड. राइट. अब आपने क्या निकालना है? इसमें वर्क डन निकालना है. वर्क डन निकालना है तो इसमें फोर्स की तो जरूरत है ही नहीं. ठीक है जी. अब आपने वर्क डन निकालना है. आपके पास मास गिवन है, आपके पास दो वेलोसिटीज गिवन है. अगर आपने वर्क डन निकालना हो तो वो वर्क डन किसके बराबर आ जाता है जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन विल बी गिवन बाय चेंज, क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर. राइट. अब इसी को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. हाफ एम मैंने कॉमन ले लिया, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर. राइट. तो वर्क डन किसके बराबर आएगा जी? हाफ इंटू एम कितना है हमारे पास? देखिए एम है जी 20. ठीक है जी. v स्क्वायर, v कितना है हमारे पास? 2 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 5 का स्क्वायर. राइट. तो अब देखेंगे कितना आ जाएगा. 2 10 जा 10 रैकेट 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? -21. इट इज इक्वल टू -210 जूल्स. तो अब यहाँ नेगेटिव वर्क डन क्या शो कर रहा है? आप लिख सकते हो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स. क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क डन वर्क इज डन इन स्लोइंग द बॉडी. ठीक है जी. वर्क डन इज टू बी डन to slow down the body. बॉडी को, उसकी स्पीड को कम करने के लिए काम जो है वो किया जा रहा है. That's it. ठीक है जी. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. अब कहता है certain household has consumed 250 units of energy. किसी भी एक हाउस होल्ड ने एनर्जी कितनी यूज की जी? 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी उसने यूज की. ठीक है. 250 यूनिट्स को यूज करने का मतलब क्या है जी? 250 किलोवाट आवर्स यूज किए. तो कहता है ये एनर्जी जो है जाउल में कितनी रहेगी? आपको पता है 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर होता है. राइट. तो फिर 250 यूनिट्स किसके बराबर होंगी? 250 यूनिट्स विल बी इक्विवेलेंट टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रफली आपके पास आ जाएगा जी समवट दिस, मतलब ये 10⁸ बनेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8
जूल्स। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जी, इट विल बी, आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक कर लेना। ये अगर आपको कन्वर्शन करनी आए कि एक यूनिट में कितने हैं, एक यूनिट में आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स है, तो 250 में कितने होंगे, बस सिंपली आपने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है जी। अब आया ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये है आज का थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कहता है एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, राइट? आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने टाइम में आपने ये किलो एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, 10 आवर्स में निकालनी है। हाउ मेनी डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस आर, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो यूज की जा रही हैं, दे आर 4। पावर कितनी है जी आपके पास, 500 वॉट। तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि हमने कहा पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के भी बराबर होता है। ठीक है जी, तो एनर्जी किसके बराबर आ गई, एनर्जी आ गई पावर इनटू टाइम के बराबर। ठीक है जी, तो एनर्जी देखो 500 वॉट, टाइम कितना है जी, 4 आवर्स। ठीक है, कितनी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं बेटे, एक डिवाइस का नहीं, हमने टोटल सारी डिवाइसेस का निकालना है ना, तो टोटल डिवाइसेस कितनी है, 4। कितने, ठीक है जी, टोटल डिवाइस, एक डिवाइस का नहीं, हमने टोटल पावर निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो जितनी डिवाइसेस है उनसे भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास एनर्जी क्या आई, देखो जरा, 4 4 16, राइट? ये देखो 4 4 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी 5 4 20, 28 0, राइट? 8000 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, 4 4 16, 16 5 80, 80 के साथ 2 zeros लग गई, ये आपका आ गया 8000 वॉट आवर। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया एनर्जी को आपने निकालना है किलो वॉट आवर में। जब किलो में कन्वर्ट करना हो तो बच्चे हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो आपके पास एनर्जी कितनी आ गई, 8 किलो वॉट आवर, राइट? हम एक बार चेक कर लें, कोई हमने कुछ वैल्यू कोई गलत तो नहीं पुट की, नहीं। 500 डिवाइसेस, दे वर यूज्ड फॉर 10 आवर्स, हेयर इट वाज 10 आवर्स, सो वी हैव टू चेंज दिस। हमने यहाँ पे 4 आवर्स ले लिया था, ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास आएगा जी 10 आवर्स, राइट? तो हमारा आंसर कुछ चेंज हो जाएगा, ये 5000, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ गया जी हमारे पास, लेट मी इरेज दिस, ये देखिए 5 4 20, ये आ गया 20,000। ठीक है जी, ये 20,000 है, 20,000 को एक जीरो और आएगी, राइट? तो यहाँ हो गया हमारा 220,000, राइट? अब 3 जीरोस कैंसिल, तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा जी, हमारा आंसर आ जाएगा 20 किलो वॉट आवर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ओके टू यू। हमने एक्चुअली टाइम की वैल्यू 4 गलती से इंसर्ट कर दी थी, इट इज नॉट 4, इट इज 10। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा देख लिया जाए। क्वेश्चन देखो जी, आपके पास है क्वेश्चन, आपने एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, टाइम आपके पास गिवन है 10 आवर्स, नंबर ऑफ डिवाइसेस है आपके पास 4, पावर है आपके पास 500 वॉट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, हमने लगा दिया, पावर कितनी है 500 वॉट, टाइम कितना है जी 10 आवर्स, टाइम कितना है 10 आवर्स, कितनी डिवाइसेस है, नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे पास हैं जी 4। ठीक है जी, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 4 20 प्लस आप साथ में 3 जीरो लगाओगे 1 2 3, तो आपके पास आ गया 20,000 वॉट आवर। जब आप किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो आपका आंसर आ गया जी 20 किलो वॉट आवर।
I hope this thing is clear to you. Now in the next video, we will be starting with the revision of some numericals of chapter gravitation. So by that time, stay in touch. Thank you.